जरा तसव्वुर करें कि एक ऐसी फौजी ताकत जो दुनिया भर के 1.8 अरब मुसलमानों के दिफा के लिए मौजूद हो, एक ऐसा इत्तेहाद जो ये ऐलान करे कि किसी एक पर हमला सब पर हमला समझा जाएगा। ये कोई ख्वाब नहीं, ये मुस्तकबिल हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर वो तामीर कर रहे हैं जिसे माहिरीन इस्लामी नेटो कह रहे हैं। एक दिफाई इत्तेहाद जो मशरिक़ वस्ता की ताकत का तवाज़ुन और शायद दुनिया का नक्शा बदल सकता है। लेकिन ये इत्तेहाद हकीकत में है क्या? क्या ये सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ तामुन है या फिर एक बड़े मंसूबे की बुनियाद, शायद एक मुत्तहिद मुस्लिम फौजी महाज? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम जानेंगे इस ताल्लुक की तारीख, सियासत, मवाफ़िक और ख़तरात। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो के आखिर तक आप फैसला कर सकेंगे कि क्या ये इत्तेहाद मुस्लिम दुनिया के लिए ताकत का जरिया है या एक खतरनाक जुआ। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है मुस्तफ़ा यासिर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिल सकें। दोस्तों, आज जो कुछ हो रहा है उसे समझने के लिए हमें कई दहाइयां पीछे जाना होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब गहरे मजहबी, सकाफती, तस्वीराती ताल्लुकात रखते हैं। 1960 की दहाई से ही पाकिस्तान ने सऊदी अफवाज को तरबियत देना शुरू कर दी थी। पाकिस्तानी पायलट सऊदी तैयारे उड़ाते थे और पाकिस्तानी इंजीनियर्स सऊदी अरब के दिफाई ढांचे की तामीर में शामिल थे। जब 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया तो पाकिस्तान ने हजारों फौजी सऊदी अरब भेजे ताकि मक्का और मदीना का दिफा किया जा सके। ये महज अलामती नहीं था, ये हकीकत में मुसल्लह अफवाज की तैनाती थी। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में मदद की, कभी मुफ्त तेल दिया, कभी अरबों डॉलर के कर्जे ताकि मईशत को सहारा मिल सके। ये ताल्लुक सिर्फ लेन देन में मबनी नहीं था, ये बाहमी जरूरत पर कायम था। पाकिस्तान को सऊदी तेल और सरमायाकारी चाहिए थी, जबकि सऊदी अरब को पाकिस्तान की फौजी महारत और साफ अल्फाज में एटमी सलाहियत का सहारा चाहिए था। ये ताल्लुक वक्त के साथ साथ मजीद गहरा होता चला गया और आज ये एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। इसी तरह मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 2017 में सऊदी अरब ने एक बड़ा ऐलान किया, इस्लामी मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन IMCTC का क़याम। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को इसका पहला कमांडर इन चीफ बनाया गया। ये बहुत बड़ा इशारा था कि पाकिस्तान न सिर्फ इस इत्तेहाद का हिस्सा है बल्कि इसकी क़यादत में किरदार अदा कर रहा है। IMCTC क्या है? ये इत्तेहाद बज़ाहिर दहशतगर्दी के खिलाफ तामुन के लिए बनाया गया, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका तरबियत और फंडिंग। लेकिन माहिरीन ने फौरन पहचान लिया कि ये सिर्फ दहशतगर्दी तक महदूद नहीं रह सकता। दोस्तों, इसके 4 निकात हम आपके सामने पेश करते हैं। पहला, रुकन ममालिक यानी 40 से जायद मुस्लिम ममालिक दुनिया के आधे से ज्यादा मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। नंबर 2, फौजी सलाहियत, लाखों फौजी, हजारों टैंक और जदीद जंगी साजो सामान। रियाज में मरकजी कमान, लेकिन पाकिस्तान के अहम असर व रसूख के साथ। ये पहला मौका था जब किसी मुत्तहिद मुस्लिम ब्लॉक की बात हो रही थी जो इज्तिमाई दिफा फराहम करे, इसीलिए इसे इस्लामी नेटो कहा जा रहा है। बिल्कुल नेटो के आर्टिकल 5 की तरह, जहां एक पर हमला मतलब सब पर हमला समझा जाएगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब जरा हिकमत अमली पर बात करते हैं कि ये इत्तेहाद अचानक नहीं बन रहा। यमन के हौजी बागियों के मिसाइल सऊदी आयल तंसीबात पर गिरे। ईरान का असर इराक, शाम और लिबनान पर फैल चुका है। दाइश जैसे गिरोह अब भी खतरा है। सऊदी अरब को एक मजबूत फौजी साथ की जरूरत है। और दूसरी तरफ मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दहाइयों तक सऊदी अरब अमरीकी सिक्योरिटी पर इन्हिसार करता रहा, लेकिन अब जब वाशिंगटन अपनी फौजें वापस बुला रहा है, रियाज को नए पार्टनर की जरूरत है। पाकिस्तान इसके लिए बेहतरीन इंतखाब है क्योंकि इसके पास दुनिया की 6ठी बड़ी फौज है। और इसी तरह चीन का बेल्ट एंड रोड मंसूबा और रूस का शाम पर किरदार मशरिक़ वस्ता में नए खिलाड़ी ला रहा है। मुस्लिम दुनिया का एक मुत्तहिदा फौजी इत्तेहाद इन्हें अपना आज़ाद मुकाम दे सकता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर ये इत्तेहाद मज़ीद मजबूत होता है तो इसके नताइज बहुत बड़े हो सकते हैं। जैसा कि अगर किसी मुल्क पर हमला होता है तो सब मिलकर जवाब देंगे और एयर डिफेंस, मिसाइल, शील्ड और साइबर सिक्योरिटी का मुश्तरका निजाम, पाकिस्तान के एटमी हथियार, सऊदी फंडिंग मिलकर खित्ते में ताकतवर डेटरेंट्स बना सकते हैं। दिफाई इत्तेहाद के साथ साथ टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ताउन बढ़ सकता है। लेकिन ये इत्तेहाद देखकर बहुत से लोग नाखुश भी हैं। तनकीद करने वाले कहते हैं कि ये इत्तेहाद सुन्नी ब्लॉक बना सकता है जो शिया ममालिक को मजीद दूर करेगा
خاص طور پر ایران کو۔ پاکستان کے لیے ایک اور بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ اسے ان جنگوں میں گھسیٹا جا سکتا ہے جو ان کی قومی سلامتی کے لیے ضروری نہیں۔ اسلام آباد ہمیشہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان توازن رکھنے کی کوشش کرتا آیا ہے۔ یہ توازن بگڑ بھی سکتا ہے۔ معزز دوستو، آخر کار سعودی عرب نے پاکستان کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ حالیہ ہی دور میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے اپنی مضبوط فوج ہونے کا اظہار کس طرح کیا۔ دنیا کے سب سے طاقتور رافیل طیاروں کو گرا کر جو جنگ ہماری انڈیا کے ساتھ ہوئی تھی، ہم نے اس میں فتح حاصل کر کے پوری دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ ہم ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط فوج بھی رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں نکالنا جانتے ہیں۔ اور اسی طاقت اور جنون کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عربیہ نے پاکستان کو اپنی حفاظت میں شریک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت پاکستان کے حصے میں آئی، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم روضہ رسول اور اللہ کے گھر کی حفاظت میں حصہ دار بن سکیں۔ اور اس طرح معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1.8 بلین مسلمان اس دنیا میں آباد ہیں، اور ناقدین اسی وجہ سے یہ بات ضرور کر رہے ہیں کہ یہ ایک نیا نیٹو بننے جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو مسلم امہ پوری دنیا میں اسلامو فوبیا کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور معزز خواتین و حضرات، اگر اسی طرح اس عمل کو عملی جامہ پہنا دیا گیا اور ایک مسلم نیٹو بن گیا تو پاکستان کے ساتھ ساتھ مسلم امہ اس پوری دنیا پر دوبارہ سے راج کرنے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کا سپہ سالار ہوگا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ معزز دوستو، اللہ پاک سے مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس فرض کو ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ معزز خواتین و حضرات، تو کیا یہ واقعی اسلامی نیٹو کی پیدائش کا وقت آن چکا ہے یا محض ایک وقتی اتحاد ہے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی تعلق پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور اسٹریٹجک ہو چکا ہے۔ اگر یہ تجربہ کامیاب ہوا تو یہ نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پورے مسلم دنیا کا منظرنامہ بدل سکتا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان کو اس اتحاد کی قیادت کرنی چاہیے یا علاقائی تنازع سے دور رہنا چاہیے؟ اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور لکھے گا، اور اسی طرح اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی کسی نئی ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔